Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. I am Mariam Oshin. We are studying computer science subject. Chapter number 1, lesson number 3, grade 6. जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स. So let us start our topic. Today's topic is Microsoft Internet Explorer. लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट पढ़ा था. तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था हमारे पास उसे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे. वेब ब्राउज़र. तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है. उसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द basic web browser used for internet. It is a part of MS Windows operating system. जब आप Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके पास जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये वाले प्रोग्राम आ जाते हैं इंस्टॉल करते ही, विंडो के इंस्टॉल करते ही. तो इसी तरह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आ जाता है खुद से. और जो खुद से प्रोग्राम्स आते हैं उनको आप बिल्ट इन प्रोग्राम कहते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बिल्ट इन प्रोग्राम है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज में मिलता है. आप इसे खुद इंस्टॉल नहीं करते. टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉलो द गिवन स्टेप्स. आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो. इन 3 स्टेप्स से होकर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं. नंबर 1, क्लिक द स्टार्ट बटन. नंबर 2, क्लिक ऑल प्रोग्राम. नंबर 3, इंटरनेट. क्लिक द इंटरनेट एक्सप्लोरर. जैसे कि ये विंडोज 7 की आपको दिखाई गई हैं पिक्स. ये विंडोज 7 में आपने इस तरह से करना है. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप स्टार्ट बटन पर. देन आपके पास ऑल प्रोग्राम्स का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे. देन क्लिक इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर में दिखा देती हूँ. ये मेरे पास मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है. तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑल प्रोग्राम्स ओपन होके आ गए हैं. ठीक है, अल्फाबेटिकली. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे. IN आप लिखते हैं तो वो हाईलाइटेड होकर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है इसमें एक वेबसाइट, हम देख लेते हैं. तो इसमें मेरे पास आस्क वेबसाइट ओपन है. ठीक है, आस्क वेबसाइट में मैंने इंटरनेट बैंकिंग को सर्च किया हुआ है. ठीक है, इस तरह आप भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं इसको यूज करते हुए. नेक्स्ट आप देखिएगा इसके अंदर क्या है. Therefore इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर ऑन योर स्क्रीन. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो जैसे भी स्क्रीन पे विंडो आई थी इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो आ जाती है. यू कैन ओपन एनी वेबसाइट थ्रू इट. आप इससे कोई भी वेबसाइट अपनी मर्जी से खोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्क्रीन इज शोइंग अ वेबसाइट. जैसे कि ये स्क्रीन जो है आस्क वेबसाइट को शो कर रही है और मैंने भी जो अभी खोली थी वो भी आस्क वेबसाइट ही थी. ठीक है, तो टाइटल बार. टाइटल बार क्या है? टाइटल बार आपकी वेबसाइट को के नेम को या वेब पेज के नेम को शो करती है. ठीक है, वेब पेज या वेबसाइट के नेम को शो करने के लिए हम टाइटल बार को यूज करते हैं. बैक बटन, ये आपके पास बैक बटन है. लेट मी जूम इट. मैं इसे आपके लिए कुछ जूम कर देती हूँ ताकि ये आपको वाज़ेह नजर आए. ठीक है, लेट मी जूम इट मोर ताकि सही से नजर आए. ओके, ये देखें, अब आपको सही से नजर आ रहा होगा. तो अब आप इसको सही से समझ भी सकते हैं कि ये है टाइटल बार. ठीक है, ये टाइटल बार है जिसमें लिखा हुआ है ask.com, व्हाट इज योर क्वेश्चन, ये सारा लिखा हुआ है. ये टाइटल बार है. ये बैक बटन है. ठीक है, एड्रेस बार. एड्रेस बार में ये देखेंगे आपके पास जो लिखा हुआ है http www.ask.com, ये क्या है? ये आपके पास एड्रेस बार है. एड्रेस बार में आपका वेब पेज खुला हुआ है या वेबसाइट खुली हुई है उसका एड्रेस होगा. ठीक है, फेवरेट्स बटन, ये जो स्टार है ये फेवरेट्स बटन को शो कर रहा है. होप सो आपको ये समझ आ चुका है. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट आपके पास है जी
यहाँ पे हम आते हैं कि हमने जूम किया हुआ है, तो इसीलिए ये इस साइड पे है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन से क्या होता है, स्टॉप बटन से आपके पास ये जो क्रॉस लगा हुआ है, जो क्रॉस है, स्टॉप बटन को शो कर रहा है। और स्टॉप बटन हर एक वेबसाइट का पार्ट होता है, हर एक वेब ब्राउजर में होता है स्टॉप बटन, ठीक है। स्टॉप बटन क्या करता है, स्टॉप बटन किसी भी करंट वेबसाइट या वेब पेज जो कि ओपन है उसको बंद कर देता है। कमांड बार में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, इनको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कमांड बार से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आपके पास यहाँ पे लास्ट में जो चीज़ है, जो एक ऑप्शन रह गया है, वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है, आपकी वेबसाइट के स्टेटस को शो करती है। ये कॉपीराइट इंटरनेट प्रोटेक्टेड मोड ऑन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये सारी जो बार है, ये आपकी स्टेटस बार को शो करती है। ये आपने कितना जूम किया हुआ है, इसको 100% जूम किया हुआ है, ठीक है, ये शो कर रहा है। अब आप देखें कि हमने जो पहले पढ़ा पिछले पेज पे हमने एक डायग्राम में सारा कुछ, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने देखी हैं। तो अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो आर एज फॉलोज। ये कंपोनेंट्स हैं इसके नीचे दिए हुए। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट वेबसाइट, ठीक है, नेम ऑफ करंट वेबसाइट को शो करती है। It has 3 buttons: minimize, maximize and close। ये बटन्स हैं जो कि टाइटल बार शो कर रही होती है। अब आप देखें, ये जो बटन है मिनिमाइज क्या करता है, यहाँ पे मैंने मिनिमाइज किया हुआ भी है। ये देखें, ये प्रोग्राम जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये मिनिमाइज है। ये जैसे मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगी, ये मैक्सिमाइज हो गया। और यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिनिमाइज कर सकती हूँ, ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो गया, ठीक है। ये फिर दोबारा से स्टेटस बार में आ गया। जो ब्लू नीचे जिस प्रोग्राम के नीचे ब्लू बार है, वो मिनिमाइज है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्लोज बटन होता है। क्लोज बटन क्या करता है, क्लोज बटन आपके पास जो भी करंट आपके पास ओपन प्रोग्राम होगा उसको खत्म कर देगा, उसको बंद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी एड्रेस बार। एड्रेस बार एड्रेस को शो करती है, हम पीछे ये देख चुके हैं। एड्रेस बार is used to type the address of websites in the address box। एड्रेस बॉक्स होता है जिसमें आप शो करते हैं एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स। चलें इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ये जो है, ये आपके पास ये एड्रेस बॉक्स है और ये इसमें एड्रेस राइट हुआ है, ये एड्रेस राइट हुआ है, ठीक है। ये अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये http://uk.ask.com and all this address is called address, and the box in which this address is written is called address box, ठीक है। address of website is written in address box। okay, next after typing, press the enter key to open the website or web page। address bar contains following button, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एड्रेस बार जो है, एड्रेस बार में जब आप लिख लेते हो एड्रेस, तो आप एंटर की प्रेस करें तो वो वेब पेज या वेबसाइट ओपन हो जाती है जिसका आपने एड्रेस बार में लिखा हुआ होता है। तो ये कुछ नीचे दिए हुए बटन्स हैं जो कि एड्रेस बार में होते हैं। रिफ्रेश बटन, स्टॉप बटन, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रिसेंट पेजेस बटन, ये बटन्स होते हैं कुछ। तो पढ़ लेते हैं। रिफ्रेश का मतलब है कि जो ऐसी कुछ कभी कभी ऐसा होता है आपके पास कि कोई भी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, आपको वो ओपन नहीं हो रही होती, कोई मसला होता है, डिस्प्ले नहीं हो रही होती। तो आप जब रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से रीलोड होकर वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Sometimes it is likely that the web page is not completely opened or displayed and only few contents are visible, then you may click the
रिफ्रेश बटन टू स्टार्ट रीलोडिंग द वेब पेज। ठीक है, अभी जो बात मैंने समझाई है वो हमने पढ़ी है। स्टॉप बटन, स्टॉप बटन क्या करेगा? स्टॉप बटन किसी भी वेबसाइट जो कि खुली हुई है उसको बंद कर देगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। दिस बटन इज यूज टू स्टॉप अ वेब पेज फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड व्हाइल इट इज स्टिल ओपनिंग। ठीक है, वेब पेज क्या करता है? वेब पेज डिस्प्ले हुई जो वेबसाइट होती है, खुली हुई जो वेबसाइट होती है उसको स्टॉप कर देता है। If you have typed a wrong address, then you must stop it from loading by clicking the close button. अगर आपसे एड्रेस बार में किसी गलत वेबसाइट का एड्रेस एंटर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप बटन पे क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास बैक बटन। बैक बटन क्या करता है? बैक बटन इज यूज्ड टू गो टू द प्रीवियसली ओपन्ड बटन। जो पिछला आपने ओपन किया हुआ था बटन, उस पे आपको लेके चले जाता है। फॉरवर्ड बटन, द फॉरवर्ड बटन इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट वेब पेज। फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, बैक का पीछे। क्या करेगा? अगले वेब पेज को ओपन करेगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है जी recent pages button। recent pages button क्या करता है? when you click on this button it shows a list of recently opened website। recently का मतलब है currently, जो मौजूदा खुली हुई है आपके पास वेब पेजेस खुले हुए हैं उनको ये बटन शो करता है। दिस लिस्ट ऑल्सो contains a history button। अब हिस्ट्री बटन के बारे में बता रहा है तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। history button which shows a list of web pages which you have visited during a particular number of days। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जी कि हिस्ट्री बटन शो करता है उन वेब पेजेस को जो आपने कुछ खास दिन पहले, जो आपने पिछले दिनों भी कह सकते हैं कि पिछले दिन आपने जो भी वेब पेजेस सर्च किए होते हैं वो हिस्ट्री बटन में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी कमांड बार। कमांड बार क्या करती है आपके पास? कमांड बार इज present in the right hand corner of the page। it contains different buttons such as अब कमांड बार मैंने दिखाई थी आपको पिछले पेज पे, उसके पास ये वाले बटन होते हैं। होम बटन, ठीक है, प्रिंट बटन, पेज बटन। होम बटन क्या करता है? होम बटन इज यूज्ड टू गो द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का जो होम पेज होता है ना, उस पे आपको लेके जाता है होम बटन। होम पेज इज द फर्स्ट पेज, एज यू ऑल नो दैट, हमने ये पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि होम पेज होता है वो पहला पेज होता है आपकी वेबसाइट का। व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज ओपन होता है उसको आप होम पेज कहते हैं। तो होम बटन होम पेज पर आपको लेके जाएगा। प्रिंट बटन, प्रिंट बटन जाहिर बात है प्रिंट आउट के लिए यूज होता है। प्रिंट बटन इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द पेजेस का प्रिंट लेने के लिए हम प्रिंट के बटन को यूज करते हैं। पेज बटन, दिस बटन contain a lot of options such as save the page, reload the page etc। के पेज को सेव करना है, रीलोड करना है। रीलोड का मतलब होता है दोबारा लोड करना। सेव का तो मतलब आपको पता होगा कि महफूज कर लेना पेज को। A list of options appears, appear का मतलब होता है जाहिर होना। बहुत ज्यादा सारे ऑप्शन जो है वो जाहिर होते हैं when you click on this button। जब आप पेज बटन पे क्लिक करते हैं तो सेव बटन, रीलोड बटन के अलावा भी बहुत से पेजेस ओपन होते हैं, बहुत से ऑप्शन पेज बटन में ओपन होते हैं। ठीक है जी, होप सो आपको पेज बटन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी स्टेटस बार। स्टेटस बार displays the number of elements to viewed on web page। वेब पेज के ऊपर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपने देखे हैं वो शो होंगे। मैं अभी आपको दिखाऊं अगर तो ये सारे प्रोग्राम्स जो ओपन हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं, जिनके नीचे
ब्लू बार है वो ओपन हुआ है और मिनिमाइज हुआ है। तो ये स्टेटस बार ये शो कर रही है कि ये कौन कौन से यहाँ पे, क्योंकि हम वेब पेजेस वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से वेब पेज हैं ओपन है, ये शो करती है। तो यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स ओपन है वो सारे भी शो हो रहे हैं और ये सारे किस में शो होते हैं जी, स्टेटस बार में शो होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेटस बार में शो होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्क्रॉल। अच्छा जी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एंड द प्रोग्रेस ऑफ द वेब पेज बीइंग डिस्प्लेड। और वेब पेज ने जितना प्रोग्रेस किया हुआ होता है कि कितना आपने उस वेब पेज को जूम किया हुआ है और सारी उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, प्रोग्रेस होती है, वो सारी भी स्टेटस बार में शो हो रही होती है। स्क्रॉल बार्स क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स आर यूज्ड टू मूव द वेब पेज को हरकत देने के लिए आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करते हैं। अगर आपने लेफ्ट से राइट आना है तो आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे स्क्रॉल बार्स को। अगर आपने अप टू डाउन आना है तो आप वर्टिकुलरली आप उसको स्क्रॉल बार को मूव करेंगे। मैं अभी आपको ये दिखा देती हूँ। रिस्पेक्टिवली एज रिक्वायर्ड, जैसे कि आपको ज़रूरत की बुनियाद पे ज़रूरत है आप उसको वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रॉल बार्स। ये देखिएगा, ये आपके पास ये स्क्रॉल बार जो है ये है वर्टिकल, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है आपका लेटर। ये स्टैटिक है तो इसलिए ये मूव नहीं हो रहा। ये जो हिस्सा है पेज का ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, अब आप देखिएगा कि नीचे आते हैं। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर की आपके पास हॉरिजॉन्टल बार नहीं है। सो हम क्या करते हैं, अपने लेसन की तरफ दोबारा से चले जाते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये। ओके, कंटिन्यू करते हैं जी। कूल टिप पढ़ लेते हैं। यू मे ऐड अ वेब पेज टू फेवरेट्स। तो फेवरेट्स के नेम से ही शो हो रहा है कि वो वेब पेज जो कि आपका फेवरेट है, जो कि आपको पसंद है, वो अगर आप अपने पास महफूज रखना चाहते हैं तो वो फेवरेट्स फोल्डर में आप ऐड कर देंगे। दिस हेल्प्स टू एक्सेस द वेबसाइट क्विकली लेटर ऑन। बाद में ये वेबसाइट को तक रसाई हासिल करने में मदद देता है। जब आप किसी भी वेब पेज को फेवरेट्स फोल्डर में ऐड करते हैं तो बाद में जब आपको उस वेब पेज या वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसे हासिल करने में आसानी होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू व्यू इट अगेन, अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं फेवरेट वेबसाइट को या वेब पेज को, तो आप उसको किस में ऐड कर दोगे? आप उसको फेवरेट्स फोल्डर में ऐड कर दोगे। दिस इज एक्सेस्ड बाय फेवरेट्स। ये फेवरेट्स से फिर आप इसको ले भी सकते हैं, इस तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट अब आपको बताया गया है कि फेवरेट्स फोल्डर को आप ऐड कैसे करते हैं। उसमें अपना वेबसाइट का या वेब पेज का एड्रेस आप टाइप करके किस तरह से ये सब कुछ करेंगे। फ्रॉम मेन्यू बार में आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है, ऐड टू फेवरेट्स करना है। ये भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू यू मे गिव द वेबसाइट एनी नेम ऑफ योर ओन टू बी स्टोर्ड इन फेवरेट्स। अपनी मर्जी से किसी भी वेबसाइट का नेम वहाँ पे लिख के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, इस तरह से समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली करने के लिए अपने वेब ब्राउज़र में जाते हैं जो कि हमारे पास स्टेटस बार में ओपन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये स्टार है, तो ये स्टार क्या शो कर रहा है? फेवरेट्स को शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे अपनी फेवरेट्स अगर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे, मैंने खोला हुआ है इंटरनेट बैंकिंग को, आस्क वेबसाइट में है इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपने इसको फेवरेट्स के फोल्डर में रखना है या फेवरेट वॉल में रखना है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये अगर कोई और न्यू फोल्डर आपने बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप
रख सकते हैं, कर सकते हैं। सॉरी, हम इसको दोबारा से कर लेते, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो चुका है, फेवरेट्स फोल्डर में ये चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फेवरेट्स फोल्डर में, फेवरेट बार में ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक्टिविटी हमारी है लास्ट में, हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं कि डैश इज यूज टू टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट। ऑब्वियसली वेब एड्रेस बार ही शो करती है, ठीक है। डैश इज यूज टू स्टार्ट रीलोडिंग द पेज। स्टॉप बटन हो ही नहीं सकता कि रीलोड करे पेज को, और ना ही बैक बटन हो सकता है, तो बी ऑप्शन ठीक है, रिफ्रेश बटन। द डैश शोज द लिस्ट ऑफ रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस। प्रिंट बटन तो प्रिंट करता है, होम बटन फर्स्ट पेज को शो करता है, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री बटन, ठीक है। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, and inshallah we will continue our lecture number 4 from the topic search engine. That's all. Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा।